पड़े, किसी में इतना दम कहाँ के इनके आगे डट सके, किसी में इतना दम कहाँ के इनके आगे डट सके। नबी के जानिसार है ये खालिदो ज़रार है, सबीलुना सबीलुना इस तरह से अब कदम बढ़ाएंगे कि मौत सामने से देख कर भी मुस्कुराएंगे, कि मौत सामने से देख कर भी मुस्कुराएंगे। राह पुर खतर सही मगर ना खौफ डर कोई, सबीलुना सबीलुना। हेलो महबूब भाई बोल रहे हैं? हाँ मैं मौलाना बात कर रहा हूँ मस्जिद का। हाँ बोलिए। क्या जी महबूब साहब, बहुत दिन से नजर नहीं आ रहे, आप कहाँ गए थे? जमात में गया था मैं। जमात में? अरे भाई इतने दिन से आपको समझा रहा हूँ फिर भी आपको जमात क्यों समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, जमात वाले गुमराह है, वो लोग सही रास्ते पर नहीं है। उनकी किताबों में उनके उलमा ने बहुत गलती, बहुत नबी के बारे में, अल्लाह के बारे में बहुत गलत लिखा है। वही मैं आपको देखने कितना गया समझा था। रहा हूँ फिर भी आप जमात में जा रहे हो। वही मैं देखने गया था कि वो लोग क्या गलत बात कर रहे हैं। गलत बात तो जो भी करते हैं आपको नहीं। देखने से थोड़ी समझ में आएगा। आप मेरे सामने बिठाओ ना उनके मौलाना को, नहीं उनके क्या आपको गलत देखने से तो पता नहीं चलेगा ना। आपने क्या गलत सुना पहले वो तो बताओ। मैं ये बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? अभी आपको बता रहा हूँ। आपको आपके जो जमात में जा रहे हो उस जमात के उलमा ने बहुत सारी कुरान हदीस के खिलाफ गलत बातें लिखे हैं। हाँ वही तो बताओ गलत क्या लिखा है, वो समझ में नहीं आया मेरे को। तो आप बताओ क्या गलत लिखा है फतावा रशीदिया में, तबलीग जमात के सबसे बड़े मौलाना रशीद अहमद गंगोही। हाँ, लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है। क्या? अल्लाह झूठ बोल सकता है, लिखा है। हंस रहे हो आप? आपको मालूम नहीं इसलिए तो आपके छुपाते हैं। आप देखने गए हो ना, देखने जाने से दिखता नहीं। किसने बोला उसको आपको? तबलीग जमात के सबसे बड़े मौलाना की किताब मेरे पास मौजूद है। वो एक किताब नहीं, 2 किताब मेरे पास मौजूद है, दोनों किताब में लिखा हुआ है। आप बताओ ऐसे लोग मुसलमान हैं? नहीं, जो आपके पास लिखा है वो तबलीग नहीं लिखा है, ये आप कैसे बोल सकते हैं? तो मौलाना को मैं किताब देके भेजता हूँ, मौलाना से पूछ लो ये किताब अगर तुम्हारे तबलीग जमात की है, फिर उसके अंदर अगर ये बातें हैं तब फिर आप क्या करोगे? नहीं अभी उसमें अगर देखो, अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर तुम्हारी तबलीग जमात के मौलाना ने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा, फिर सारी गलती मेरी, और मुझे जो भी सजा बोलोगे। और क्या क्या लिखा है झूठा? और क्या क्या लिखा है? अब तुम इस बात को पहले क्लियर करो ना। तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारे तबलीग जमात के मौलाना ने नहीं लिखा, अगर लिखा होगा तो तुम तबलीग जमात छोड़ दोगे ना, जाना छोड़ दोगे? हम तहकीकात के लिए गए थे। तहकीकात करने के बाद अगर कंफर्म हो जाए, ये बात तबलीग जमात के उलमा ने लिखा है, तो फिर तबलीग जमात छोड़ दोगे ना? वो तो छोड़ेंगे। फिर सजा उस मौलवी जो धोखा देकर तुमको लेके गए थे, उस मौलवी को सजा भी दोगे ना? देंगे सबको सजा देंगे। अगर जो शरीयत हम के गलत खिलाफ बोल रहे करेगा ना, सुनो मेरे भाई, मैं आपके भाई हूँ, मैं जो शरीयत के खिलाफ, दोस्त जो हूँ। अल्लाह के खिलाफ, जो रसूल के खिलाफ बोलेगा उसको सजा देना ही चाहिए। हाँ, तो उसके जमात में जाके उसका बढ़ावा दे रहे हो तुम। नहीं, और तुम जो कह रहे हो, सुनो, और क्या क्या गलत लिखा है वो तो वो बताओ। अभी खाली सारी बातें बता रहा हूँ, एक एक करके तुमको समझा रहा हूँ। अब ये बात तुम जो कह रहे हो, महबूब भाई सुनो जरा, तुम सुनो। कोई भी खाने पीने की जो चीजें होती है ना, गवर्नमेंट का जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जिसका परमिशन लेकर बाजार में आता है, उसको गवर्नमेंट का लेबोरेटरी चेक करता है। हाँ, वो सिर्फ आंखों से चेक नहीं करता, मशीन से चेक करता है। गलत चीज दिखता नहीं, उसको चेक करने से, मशीन से उसका तजुर्बाकार माहिर चेक करता है, तब जाके मालूम पड़ता है कि इसमें जहरीला है, ये पब्लिक के लिए नुकसानदेह है, इसको पब्लिश नहीं करना चाहिए, इस चीज को मार्केट में नहीं आनी चाहिए। तो हर आदमी अरे गहरे चेक नहीं कर सकता। आपके सामने दिखेगा कोई अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा फ्रूट है, अच्छा खाना है, अच्छा आइटम है, आप खा के मर जाओगे। चेक कौन करता है?
जमात में जाके जो आप चेक कर रहे हो, आपको चेक करने का इल्म नहीं है, आपके पास चेक करने का थर्मोमीटर नहीं है। आप गए जमात में, जाके जमात में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन किताब में जो लिखा है वो कौन बताएगा? जमात के चोर मौलवी लोग बताते नहीं, वो छुपा के रखते हैं। आप ये किताब में जो अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखा है। मेरे को बताओ, अभी आपको किसी ने झूठा बोल दिया, समझ लो किसी में गली ने, तो मैं उसको मान लूंगा? हाँ, अगर आप गली में किसी ने आपको बोल दिया कि फलाना मौलाना झूठा है, तो मैं मान लूंगा? आप दलील देगा तो मानना पड़ेगा ना। क्यों मानना पड़ेगा? दलील, अगर वो बंदा दलील दे रहा दलील है, की बात नहीं है, वो अपने ऊपर है कि मानना अपने नहीं ऊपर मानना। नहीं है। जब दलील कोई देगा किसी पर झूठा होने का, दलील झूठा होने का, देखो आरोप गली में जो है ना, गली में जो है, तुमको किसी ने गलत बोल दिया, मेरे सामने आके बोल दिया, तो मैं उस बात को लेकर चलना पड़ेगा मेरे को? नहीं, वो तहकीक करना पड़ेगा ना। अकल है नहीं? अकल है ना अपने पास? अकल है तो अकल से आपको मौलाना अपना अकल सही से भी है, आपको दिख नहीं रहा है। मेरी बात सुनो, मौलाना अपना सही है, कोई कुछ भी बोलने दो। नहीं, किताब में जो लिखा है वो किताब को तो फेंक नहीं सकते ना। अभी किताब मेरे सामने मौजूद है, लेकिन अभी 600 आपने रुपया बोल देके दिया, तो किताब आपने खरीद बोल दिया, लाया। मैंने सुन लिया, मैं वही बात दोहरा रहा हूँ। आपको किसी ने झूठा बोला, चोर बोला, तो मैं मान लूंगा? उसमें देखना पड़ेगा ना, हो सकता जो है उसने लिखा है ना, वो गुनहगार है। झूठा नहीं हो सकता क्या? नहीं, जो उसने लिखा है ना, कौन लिखा है, कौन पढ़ा है, वो जो लिखा है ना, वो गुनहगार हो सकता है। तो उसके जमात के साथ में जाके आप सुनो महबूब भाई, आप अगर बोलेंगे पूरे के पूरे कौम ही झूठी है, तो ये गलत हो सकता है। जो लिखा है ना, उसको जाके फोन लगा के पूछो कि क्यों लिखा है भाई, इसने गलत बोल के है। अच्छा, बात आपकी हो गई। आप जरा सुनो ना, 2 मिनट और से सुनो। जो लिखा है वो गलत हो सकता है, पूरी कौम कह रहे है वो लिखा है गलत नहीं है। पूरी कौम के बड़े बड़े मौलाना कह रहे हैं कि रशीद अहमद गंगोही ने जो लिखा है सही लिखा है, और जब सही डिफेंस जो उसके डिफेंस कर रहा है, उसके बचाव कर रहा है ना, तो वो चोर के साथ शामिल है ना। एक काम करेंगे, आपके पास टाइम है? जो टाइम है क्या करना? दो दिन के लिए टाइम है? 2 दिन क्या, ये पूरे जिंदगी के लिए टाइम है। बोलो ना क्या करना। अभी मैं वहाँ से लौट के आया हूँ, 1 दिन का मेरा इधर काम था, तो हम लोग जाएंगे वो किताब लेके। हाँ, तो यही बोला ना, सारे लोग देखेंगे ना, और भी 10 लोग थे, तुम अकेला ही धोखे में नहीं है, बाकी सारे लोग धोखे में है। यहाँ भी तो मौलाना है तुम्हारे, यहाँ साकली में भी तो तबलीग जमात का मौलाना है। परसों कॉल किया था, एक सवाल पूछा तो जवाब देने के बजाय कट करके भागा। वो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ तो वो माफी मांग रहा है। वो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ तो हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि रिकॉर्डिंग डिलीट करो। वो सुन लो, मैं रिकॉर्डिंग तुमको भेज दिया हूँ, लिंक भेज दिया हूँ, सुन लो। वो दबाव डाल रहा है हमें डिलीट करने के लिए। वो कॉल का बात करके फंस गया, वो कॉल कट करके भागा, जवाब नहीं दे सका। उसी को बुलाओ ना, उसी को बुलाओ, मेरे सामने बिठाओ। अगर किताब सही निकली, वो किताब अगर तबलीग जमात की है, क्या है मालूम है, हम लोग क्या है, ऐसे फिरके में पड़े हुए हैं। फिरके तो बनाए किसने? तो फिर तुम ही बताओ, तुम्हारे बचपन में ये सब जमात थी क्या? अभी अभी जमात बनाए तुम फिरके, हमारे फिरके छोड़कर, हमारी जमात तोड़कर तुम आदि मुसलमानों को बांट रहे। तुम नए फिरके में तुम चले गए। तुम्हारे बाप दादा सब सुन्नी थे, तुम फिरके में फिरके बनाए किसने? तुमने बनाए ना। अब तुम्हारे तबलीग जमात के मौलाना, मेरे को एक ही बात बताओ, तबलीग जो है ना, वो आए कहाँ से? पाकिस्तान से आए? हाँ, पाकिस्तान से आया क्या, अमेरिका से आया क्या, लंदन से आया, कहाँ से आए लोग? ये दिल्ली निजामुद्दीन से पैदा हुआ। दीनी दावत मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत, तो मौलाना इलियास ने निजामुद्दीन से ये जमात का काम चालू किया। हाँ, ये लोग बाहर से तो नहीं आए, जहाँ से भी आए नए जमात बनाए ना। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। नया फिरका किसने बनाया? नया फिरका पहले सारे के सारे सुन्नी जैसा तुम पहले थे वैसा रहो ना। नया फिरका तुम बनाए। अब तुम मुझे बोल रहे हैं फिरके में, हम लोग फिरके में बट रहे हैं। हम तो नहीं बट रहे, हम जो पहले जहाँ थे वही है। तुम बट गए, तुम नए फिरके में जाके मुसलमानों को अलग कर रहे हो। तबलीग का मतलब क्या है? आप फिर तबलीग का मतलब क्यों जा रहे हो? तबलीग का मतलब, सुन्नी का मतलब क्या है? फिर सुन्नी जमात छोड़ के तुम तबलीग जमात पे क्यों जा रहे हो? काम में जब फर्क है, सिर्फ नाम के मतलब से नहीं चलता। नाम का लेबल लगा हुआ होता है, अंदर गलत चीज होती है।
गलत वही क्या आप गलत बताओ, चीज होती है? गलत किंग फिशर का मतलब क्या बताओ, नाम का मतलब क्या? अंदर अंदर दारू है, शराब है, किंग फिशर कोई गलत नाम है क्या बोलो? अब ये बताओ मतलब मुझे, नहीं, महबूब भाई ये मुझे, लोग महबूब भाई मुझे ये बताओ, किंग फिशर गलत चीज है क्या? नाम गलत है? किंग हर फिशर इंसान को नाम जो है गलत ना, है क्या? हर इंसान को नाम नहीं, से मुझे नहीं, नाम काम से तुम मेरे को नाम से बताओ। दिखा रहे हो, हर तबलीग जमात इंसान को नाम जो अच्छा है है, नहीं, तो हर किंग फिशर इंसान नाम अच्छा है, तो उसके उसके हर चीज इंसान को गलत है जो है ना, अंदर। हर इंसान को अपने काम से पहचाना जाता है। अभी काम से आप तो मौली काम तुम लोग जो कर मौलाना रहे है, हो, तुम आप सुनो, मौलाना है, आप मौलाना है तो आपको अभी आप मौलाना ही कहेंगे ना। अगर आप तुम काम से पहचानो, काम से हमारा काम कौन सा गलत है, तो हमारा काम छोड़कर तुम जमात में अरे गए, और मैं जिस गलत जमात थोड़ी में बोल रहा गए हूँ यार। तुम, उस जमात के अरे यार मौलाना लोग, मैंने कभी उस जमात के मौलाना लोग गंदी गंदी बातें मैंने कभी किताबों में आपको लिखा गलत है। बोला है क्या? आपको कभी कुछ गलत बोला है? कौन? आपको मैंने कुछ गलत बोला है? नहीं, तुम जिस मौलाना के पास जा रहे हो, मौलाना हाँ, हमारे नबी को गलत बोला, वो सबसे बड़ी बात वो है। हमको 100 बार गलत बोलो वही महबूब ले भाई, क्या? हमको तुम किसने 100 बोला बार आपको? गलत बोलो, हम शिकायत नहीं करेंगे नहीं, कि हमारे महबूब भाई किसने ने हमें गलत आपको बोला, लेकिन आपको हमारे किसने नबी बोला? को गलत बोल रहे हैं, तुम्हारे बड़े बड़े मौलाना बोल रहे हैं, हमारे खुदा को गलत बोल रहा है। अल्लाह झूठ बोल सकता है करके बोले, इससे बड़ी गलत और क्या हो सकता है बोलो? किसने बोला? ये नीचे वाले मौलाना ने बोला? तो बड़े मौलाना के अंडर में है ना सब लोग। बड़े किसने मौलाना बोला? जो निजामुद्दीन में है, उनसे बड़े मौलाना, वो सब किताबों में लिखे हैं, उस बात को सब डिफेंस कर रहे हैं, सब लोग उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। गलती का सपोर्ट करना भी गलत है ना, गलती का। आप सुनो, एक महबूब भाई सुनो, एक जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो। अगर मुझे तुम लोग मौलाना रखे हो, है ना, तुम लोग मिसाल के तौर पर तुम कमेटी का आदमी हो, और मैं यहाँ पर इमामत कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई गलत सामान, कोई गैर कानूनी सामान, कोई बम बारूद हथियार, या फिर नकली नोट, या फिर कोई भी गलत सामान हो, अगर मेरे पास पकड़े जाए, तो तुम कमेटी में है, तुमको भी पकड़ेगा कि नहीं गवर्नमेंट? पकड़ेगा कि नहीं बोलो? पकड़ेगा कि तुम तो नहीं करे ना, काम मैंने किया, मुझे इमाम रखने की वजह से, मुझे मौलाना रखने की वजह से, मेरा सपोर्ट करने की वजह से तुमको भी जेल में जाना होगा, क्योंकि सपोर्ट करना भी गलत है, गलत का सपोर्ट करना भी गलत है। हालांकि तुमको पता भी नहीं मेरे पास क्या क्या सामान है, मेरे कमरे में क्या क्या सामान है तुमको पता भी नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट चेक करे और मेरे पास अगर कोई गलत सामान मिल जाए, तो गवर्नमेंट तुमको भी पकड़ेगा। तुम ऐसे मौलाना को इंक्वायरी किए बगैर तुमने रखा क्यों? नहीं, ये बात कब मालूम पड़ेगी? वो लोग ऐसा बुक में तो सामना सामनी कराओ ना। जब ये चोर मौलवी कभी हमारे सामने नहीं बैठेगा। एक दलील देता हूं मैं, सबूत तुम्हारा यही है, ये मौलवी कभी सामना सामनी, 10 मौलाना को बुलाओ, मैं अकेला बैठूंगा, ये सब किताबें दिखा दूंगा। अगर किताब उनकी है, अगर किताब है तो तुमको जमात छोड़ना पड़ेगा। अगर किताब उनकी नहीं है तो मैं भी जाऊंगा 4 महीने तुम्हारे साथ। अगर किताब उनकी नहीं रही, उनकी किताबों में गलत नहीं होगी, तो मैं भी तुम्हारे साथ 4 महीना जमात में जाऊंगा। मंजूर है? क्या? कल से ही 4 महीना जमात में मैं भी जाऊंगा। अगर किताब में ये बात है तो तुमको जमात छोड़ना पड़ेगा, और अगर किताब में नहीं है और मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं उसका सजा के तौर पर मैं 4 महीना मैं जमात में जाऊंगा तुम्हारे साथ कल से। और क्या क्या लिखा है? और इनकी 300 बातें गलत है, 300 बातें, एक दो नहीं, उसमें तकरीबन 40-50 बातें यहाँ मिल जाएगी मेरे पास किताबों में। ऐसा मोटा मोटा बताओ, 1 5 6 10 बातें मोटा मोटा। ये तो पहली बात ये कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये बात लिखे है। हाँ, दूसरी बात ये है कि नबी का इल्म माज़अल्लाह पागल और जानवर के इल्म की तरह है। ये बात जुबान पे लाने भी जुबान कांपता है, कलीजा कांपता है, इतनी गलत बातें हैं। लेकिन इनके मौलवी लोग इन किताबों को छुपा के रखते हैं, आम पब्लिक के सामने पब्लिश होने नहीं देते, और पब्लिक पूछे तो भी बताते नहीं, छुप के भाग जाते हैं। और सिर्फ नमाज रोजा दिखाकर बहाना, नमाज रोजा सिर्फ इनको दिखावा है, इनका नमाज रोजा दिखावा है। सिर्फ ये लोगों को अपनी जमात की तरफ, अपनी जमात की मेजोरिटी बढ़ाने के लिए ये नमाज रोजा दिखाते हैं।
अंदर से इन लोगों की किताबों में जो जो बातें हैं वो मैं एक एक बात मैं खोलकर आपको बताता हूँ। नबी का ख्याल आए तो नमाज टूट जाएगी। इनकी किताब में नमाज में नबी का ख्याल भी आ जाए, नबी का ख्याल लाए तो नमाज टूट जाती है, और बैल और गधे के ख्याल आएगा तो नमाज में कोई हर्ज नहीं। गधे के ख्याल से नबी का ख्याल को बुरा कहा गया। आप बताओ, तुम नमाज में जब अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी बोलोगे, नबी के नाम लोगे तो नबी का ख्याल नहीं आएगा? वो बुक को आपके पास नंबर रहेगा ना, उसको बुक के ऊपर नंबर प्रिंट किया, तो कौन प्रिंट किया उसको? ये बुक देवबंद से प्रिंट होके 100 साल से प्रिंट होके हजारों हर मौलवी के पास होते हैं। ये बुक आज नहीं थोड़ी आज छापे हैं कि आज सिर्फ मेरे पास मालूम है, सारे देवबंदियों को मालूम है। इन बुक की वजह से झगड़ा है, और इस बुक को सही ये लोग सभी डिफेंड कर रहे हैं। जो बुक प्रिंट किया, इतनी खतरनाक बातें, जो बुक प्रिंट किया, हाँ, तो उसके खिलाफ क्यों किया? इतने केस क्यों नहीं कर रहे आप? हम तो केस कर रहे हैं, क्यों नहीं केस किया? केस लखनऊ में केस हुआ। सुनो, 1950 में 1949 में 1950 में 2 साल लखनऊ में हम लोगों ने इसके देवबंदियों के खिलाफ केस किया, और लखनऊ हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि ये देवबंदी लोग काफिर, देवबंदी लोगों को हम काफिर कह सकते हैं। तो इस बारे में ये लोग बिल्कुल। केस में क्या निकला हो? केस में क्या निकला? मतलब केस में क्या निकला? देवबंदी लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी मुसलमान हैं। फिर हमने उनको कहा कि तुम लोग अगर मुसलमान होते तो ऐसी गंदी बातें, गलत बातें तुम लोग किताब में नहीं लिखते, तो तुम लोग इसमें इतना दिन गया था ना ये सब। और इस बारे में ये मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं तो जब हमारे बात सुनते ही नहीं। आप जुमा में भी आप रहते नहीं, जुमा में दूसरी तरफ भाग जाते हो। फजर के बाद भी हम जब बैठकर 10 मिनट बताने लगते हैं तो आप उठ के भाग जाते हो। तो आप सुनोगे कब? जब सुनने के लिए जब कान खोलोगे तब तो सुनाई देगा। कान में उंगलियां ठोस के रखने से थोड़ी सुनाई देगा। जितना मेरा काम रहता है ना उतना काम करके मैं निकलता हूँ। तो उतना नहीं देखो, तुम सुनने के लिए जो है ना, तुम सुनने के लिए बेलगाम जा सकते हो। सुनो, जो है ना, उनकी बात सुनने के लिए बेलगाम जा सकते हो, मंडी जा सकते हो। आपकी जो बातें जो सुनने के लिए 10 मिनट बैठ नहीं सकते। आपकी बातें सुनाने के लिए जो है ना, वो अल्लाह ने फर्ज नहीं किया, वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं सुनूं या ना सुनूं। नहीं रहे हो हाथ बात जो सच है। डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है थोड़ा दर्द होता है, तो वो दर्द बर्दाश्त करने से पहले बच्चा क्या करता है? भागता है, दौड़ता है, और इंजेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर को दुश्मन समझ रहा है बच्चा। और जो बीमारी में जो खाना नहीं चाहिए वो चीजें। आप एकदम सही काम कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? एक खाली पीली जो है ना, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि 40 दिन जा रहे हैं, घर भी छोड़ रहे हैं, बच्चे भी छोड़ रहे हैं। ऐसा काम धंधा छोड़ के जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। ऐसा जाना कोई तरीका नहीं जाने का। आप 40 दिन जमात में जाने को आपको टाइम मिल रहा है। आप 10 मिनट मेरे पास रोजाना, आप नमाज सीखना तो भी मस्जिद में मेरे पास सीख सकते हो। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ। क्यों, मतलब क्या फायदा है इसके अंदर ये देखने के लिए? देखने इंक्वायरी करने के लिए आपके पास थर्मामीटर नहीं है ना। आप जैसे आप नहीं समझ सकते जमात में जाने से क्या मिलता है। मुझे साथ में ले चलो ना। पेशेंट को लगती है थर्मामीटर के बाद, पेशेंट को लगती है। मुझे साथ में लेके चलो ना, पता चलेगा जमात में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। शाम को चलो। नहीं, पहले किताब दिखाएंगे ना। पहले किताब उनको लेके आओ जो तुमको बुलाने के लिए आते हैं, उनको मेरे पास लेके आओ। अगर किताब में होगा तो किताब में होगा तो तुम भी नहीं जाना और मैं भी नहीं जाऊंगा। और अगर किताब में नहीं होगा तो हम दोनों चलेंगे जमात में। जो है ना, तो क्यों अपना काम धंधा छोड़ के ये घर घर जाके अल्लाह और रसूल की बड़ाई बात करके, एक आदमी जो बेनमाजी रहता है उसको जो है ना एक नमाजी बना के छोड़ते हैं। ये तुम्हारे हिसाब से जो है ना बहुत गलत काम करते हैं। नहीं, जो अफवाहें बातें जो छपी हैं, किसने छपी है मालूम नहीं। और जो अफवाहें की बातें आप सुन के जो है ना, पहली बात एक बात खुलासा कर देता हूँ। सुनो महबूब भाई, सुनो मेरी बात आपकी बात सुन लिया। मैंने आपका सुन लिया। आज जो है ना, कोई अगर दिन की फिक्र अगर कोई लेके बैठा है, किसी को अगर नमाजी बना रहा है, तो ये
तबलीग लोग बना रहे हैं। ये आपका धोखा कोई है, कोई ये जो है ना आपका किसी एक के नंबर का धोखा है। आप पूरी बात ये मेरी किसी सुनो। आप मैं किसी बोलने के घर लगता पे हूं तो बोलने नहीं देते आप, सुनो ना। किसी के घर पे जाके अपना काम धंधा छोड़ के, अभी वहाँ पे हम लोग देखा है किसी को बराबर हिंदी भी नहीं आता है और वो हाँ, लोग नाम के मुसलमान है। तो उन्होंने जो भी है। क्या 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 कौन सा बड़ा गुनाह किया मेरे को बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह पहली सिखाए, बात, चार सूरह सिखाए वो लोग को, हाँ 4 सूरह सिखाए, बाकी जो अतयात और बाकी जो ये अपना ऊपर जो भी पढ़ना है अच्छा सुनो, मतलब जिसको जिसको नहीं आता था ना, तुमको अपना 4 टाइम सूरह निकाल के सुनो, अपना टाइम निकाल के महबूब साहब मेरी बात सुनो। अपना टाइम निकाल के सुधारे। कभी आपने मेरी बात जरा सुनो। कभी आपने किसी बेवड़े के पास जाके बोला है कि भाई नमाज पढ़ो, ये करो वो करो? अभी आपने किसी से बोला है क्या? मैं बहुत बोलता हूँ, बेशक मैं भी बोलता हूँ। किसको बोला है आज तक? बहुत सारे बोलता हूँ। हमारे जमात में आया था मापसा का एक नंबर 1 बेवड़ा था। हाँ वो अभी 20-25 दिन से सुन के ये सब अल्लाह रसूल की बातें सुन के जो है ना, हाँ, उसको बहुत अफसोस हुआ कि जिंदगी कहाँ मैंने गुजारी। तो वो बेवड़ा होने की वजह से, सुनो, बेवड़ा होने की वजह से तो इंसान उसने जो गुनाह, सुनो बात, तुम बोलते जाओगे एक टॉपिक खत्म नहीं होगी। मौलाना खुन्नस में बैठोगे ना तो काम नहीं होएगा। हाँ, खाली ये देखना, खुन्नस में बैठोगे ना तो काम नहीं होएगा किसी खुन्नस का भी। कौन ले रहा है? खुन्नस कोई नहीं ले रहा है, खुन्नस तुम लोग ले रहे आपको जो हो। बातें तुम सुनाई लोग गई है देखो ना, जमात आपको में जो बातें सुनाई गई है ना वही आप सुनेंगे, बाकी दूसरा कुछ सुनेंगे सुनाई। नहीं। मैं किताबें देख रहा हूँ जो बड़े मौलाना लिखे हैं, तुम वो गलत छोड़ दो, बड़े को छोड़ के इंसान का बड़ा होता है, इंसान का बड़ा सर होता है, सबसे ऊपर क्या होता है? सर होता है। सुनो ना, इंसान का सर होता है सबसे ऊपर। सर को ही काट दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। जिस जमात में तुम हो उस जमात के बड़े मौलाना गलत लिखे हैं। अब तुम कह रहे बड़े को छोड़ दो, बड़े को छोड़ दे के नीचे कुछ नहीं बचेगा। और जो सबसे बड़ा मौलाना, उन्होंने किताब में गलत लिखे हैं, उस पर बात कर रहा हूँ। तुम बोल रहे हो कि जमात में ले जाके बेवड़ा को सुधार दे रहे हैं। बेवड़ा को सुधारने के लिए मैं हूँ ना। तुम बोल, मुझे बोलने दो। अभी आप फेसबुक पे देखेंगे, नहीं फेसबुक पे देखेंगे और व्हाट्सएप पे देखेंगे, कुछ प्रिंट आ जाता है तो उसको आप सही मान लेंगे। किसी ने लिख दिया, नहीं आप मानते हैं क्या? नहीं आप मानते हैं क्या अल्लाह झूठा है बोल के? अल्लाह झूठा है बोल के आप मानते हैं क्या? बात करोगे तो बात खत्म नहीं होगी। तुमने बेवड़ा की बात किया ना, पहले उसका जवाब लो पहले सुनो। आप तुम 4 सूरह सीखने के लिए जमात में गए, तुम यहाँ 3 महीना मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। तुम 3 महीना मेरे पास रोजाना 10 मिनट सीख नहीं सकते थे? हाँ, 10 मिनट रोजाना सूरह सीखते हैं। 3 महीना अगर 10 मिनट करके रोजाना सूरह सीखते हैं, 3 महीना में तुम्हारा 100 सूरह सीख जाते थे। रोजाना 1 सूरह तुम सीख सकते थे। तुम नहीं सीखोगे। तुमको अलग जमात बनाना, मुसलमानों को तोड़ के अलग फिरके में जाके फिर सूरह सीखना, ये गलत है। सिर्फ सूरह सीखना तो हाँ अच्छी बात है, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। तुम सूरह सीखने के बहाने जमात में जाकर दूसरे फिरके में शामिल होना, और उस फिरके में शामिल होना जिस फिरके ने नबी के शान में गुस्ताखी की। आप इतना क्यों भड़क रहे हैं मेरे को बताओ? मैं ये बता रहा हूँ, सुनो एक बात। तुम जिस जमात में 3 दिन गए थे, सुनो आप नहीं, इतना ही गलत काम है तो इसको आप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? हम करते हैं। आपके पास दम नहीं है, हमारा काम, हमारे पास बंदूक नहीं है कि आप बंदूक दिखा के रुक जा, जमात में जाना नहीं, ऐसा नहीं कह सकते ना। आप खाली जो है ना वाद विवाद नहीं, आप खाली वाद विवाद करना चाहते हैं। आप सुन के आप सवाल पूछते हो, सवाल पूछ के खामोश रहो ना महबूब भाई। तुम सवाल पूछते हो फिर बोलते ही रहते हो। आपने सवाल पूछे हो ना। अरे महबूब भाई सुनो, इतना अगर अरे महबूब भाई सुनो, 1 मिनट सुनो जरा, मेरी बात लास्ट में खत्म कर रहा हूँ। लास्ट आप सवाल पूछते हैं, बोलते जाते हो। क्या बोल रहा हूँ? सवाल पूछने के बाद आपने जब पूछा बंद क्यों नहीं करते, खामोश हो जाओ। फिर मेरे सवाल जवाब सुनो। आपने पूछे, आप सवाल पूछते हो ना, जब भी सवाल पूछते हो पूछ के खामोश हो जाना। आपने सवाल पूछा, पहले आपने जमात को क्यों को दावत दिया, वो लोग नमाज सिखाते हैं, फिर उसको आप क्यों गलत कहते हो, ये सवाल पूछे। फिर आप आगे बढ़े, फिर दूसरा सवाल पूछे, फिर आगे बढ़े। सवाल ही पूछते जा रहे हो आप। मैं अभी इस सवाल का जवाब दूं आपका। पहले आपने पूछा कि आप लोग बंद क्यों नहीं कराते। हमारा काम सही गलत को बोलना,
हमारे पास बंदूक नहीं है, तलवार नहीं दिया, हथियार नहीं दिया गवर्नमेंट कि तुम हर किसी को रोकना, हर किसी को तलवार के बलबूते पर बंदूक से रोकना। हमारा काम सिर्फ बोलना। हम गलत सही जो भी है किताबों से हम बात कर रहे हैं। अब तुम गलत रास्ते पर तुम जानबूझ के जा रहे हो, हम कुछ नहीं कर सकते। हम आज नहीं 100 साल से, जब से ये जमात निकली, जब से ये जमात निकली तब से ये हम इस जमात को गलत कह रहे हैं, हमारे उलमा गलत कह रहे हैं, उसके बावजूद लोग जा रहे हैं। देखो कौन गलत है कौन सही है ये मरने के बाद में पता चलेगा। नहीं, मरने के बाद जब पता चलेगा, अभी जजमेंट नहीं कर सकते। जिस दिन पता, मरने के बाद पता चला तो वापस आ जाओगे। आप क्या गलत, मरने के बाद पता चला जमात गलत है तो फिर क्या करोगे? नहीं है, आप खुदा नहीं है। नहीं, मरने के बाद जो है दुनिया में पता कराया, तुम कह रहे मरने के बाद पता चलेगा। तुम्हारे उलमा के पास जब दलील नहीं होती तब कहते मरने के बाद पता चलेगा। मरने के बाद तुमको पता चला जमात गलत है तो वापस आओगे? आज पता करके सही रास्ता पर चलना आज जरूरी है। आज ही पता करना, आज ही पता करना। हमारे पास बैठोगे तो आज ही पता चलेगा, हमारे पास बैठोगे आज ही पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आपको आज पता नहीं करना। मरने के बाद जब पता चलेगा, फरिश्ते की मार पड़ेगी तो आप वापस आओगे? नहीं आ सकते। कोई फायदा नहीं, उस दिन पता चलने से कोई फायदा नहीं। उस दिन गलत रास्ते पर चलने वाला जहन्नम में जाएगा, सही रास्ते पर चलने वाला जन्नत में जाएगा। आज देखो किताब मैं दिखा रहा हूँ, उनके बड़े मौलाना ने किताब लिखे हैं, गलत किताब लिखे हैं। आप जन्नत में जाओ, वो लोग को जाने दो सब लोग। नहीं, तुम कैसे जाने देंगे? आप तुम देखो, आप तुम खुद कह रहे हैं कि तुम जहन्नम की तरफ जा रहे हो। अगर आपको इधर इतना जो बंदा तुम 3 महीने से मेरे पास एक सूरा सीखने के लिए 10 मिनट बैठे नहीं, और 4 महीना जमात में जाके वहाँ क्यों जाते हैं? वहाँ पैसा खर्चा करके क्यों जाते हैं? मैं बताता हूँ क्यों जाते हैं। देखो, पूरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नती होगा, बाकी 72 जहन्नमी। हर फिरके के पास नमाज रोजा है, सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, हर फिरके के पास नमाज रोजा है। तो नमाज रोजा की वजह से किसी को सही गलत हम नहीं कह रहे हैं, उनकी किताबों की वजह से, उनके उलमा के अकीदे की वजह से उनको गलत कह रहे हैं। उन्होंने जो गलत बातें लिखी उस बुनियाद पे नमाज तो हर किसी के पास है, फिर जहन्नम में क्यों जाएंगे? उनकी गलत नीतियों की वजह से जहन्नम में जाएंगे। अब मैं एक बात तुमको ये बता रहा हूँ, तुम जो जमात में गए 3 दिन जिस मस्जिद में, वहां पर इकामत शुरू से खड़े होते थे, इकामत से पहले खड़े हो जाते थे ना। हम जो हय्या अलस सलाह पे खड़े होते हैं, हेलो महबूब भाई, हम जो हय्या अलस सलाह पे खड़े होते हैं इकामत के बाद नहीं वो अभी क्या करें मालूम है? वहां पर क्या होता था वो मुझे बताओ। नहीं आप क्या करें मालूम है? वहां पर क्या होता था मुझे ये बताओ। हय्या अलस सलाह पर खड़ा होता था ना, क्या होता था वहाँ पे? क्या होता था जो है साथ में चल के देखेंगे। नहीं, साथ में तुम पहले ये किताब इनकी वहाँ के जो मौलाना है ना, वहाँ उनको बुलाओ, ये 4-5 किताबें उनको दिखाएंगे। अगर वो कहेंगे ये किताब हमारा नहीं है और ये किताब में ये सब बातें नहीं है, अगर साबित हो जाए मैं गलत बोल रहा हूँ तो फिर मैं 4 महीने जाऊंगा तुम्हारे साथ। और अगर ये किताबें है और किताबों में ये सब बातें हैं तो फिर तुम जमात में जाने, तुमको नहीं दूंगा जाने जमात में। तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे साथ रहो। बात सही बात है? सही बात है। हाँ, अब जो मैं एक सवाल पूछा कि वहाँ जो जमात में वहाँ जाने के बाद नहीं तुम जो नमाज पढ़े वहाँ इकामत बैठ के सुनते थे या खड़े होके? यहाँ पे जो है ना, जैसा अभी मैं वो चल रहा था ना पहले, कैसा चल रहा था, मतलब अपना फैमिली हुआ, मेरा काम हुआ, नमाज हुआ, ये इतना ही देखने का, बाकी कुछ ज्यादा देखने का नहीं है। तो बाकी जमात में तुम दर बदर भटकने के लिए क्यों जा रहे हो फिर? खाली बोली बुलाते हैं। नहीं, खाली बोली बुलाते हैं, उनको मेरे सामने बिठाओ ना। ये गुमराह करते हैं, इनकी गलती देखो। नमाज को बुलाना इनकी गलती नहीं है, नमाज को बुलाना अच्छा काम है, लेकिन नमाज को बुलाने के बहाने जिन मौलवियों के पास लेके जा रहे हैं वो मौलवी इनको गुमराह करते हैं। आप देखो गुमराह क्यों कैसे करते हैं पता है? आप तुम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, हमारा तरीका क्या है? हम हय्या अलस सलाह पर खड़े होते हैं, उससे पहले हम बैठे रहते हैं।
और तबलीग जमात की मस्जिद में तुम जहां भी जाओगे वो शुरू से खड़े होते हैं। अब हमने एक दो किताब नहीं 10 किताबों में दिखा सकता हूँ, 10 किताबों में, हदीस की, तफसीर की और फिकाह की किताब, मसले मसाइल की 10 किताबों में दिखा सकता हूँ हय्या अला सलाह पर खड़े होना चाहिए। ये सुन्नत के खिलाफ लोगों को, अहले सुन्नत के खिलाफ नया फिरका अंग्रेजों से, इन लोगों ने अंग्रेजों की पैसा से नया फिरका खड़ा किया। तो उस नया फिरके की रिवाज को सिखाने के लिए तुमको लेके जाते हैं 40 दिन 4 महीना। अब जब 4 महीना 40 दिन तुम देखोगे वहां पर हय्या अला सलाह पर खड़े नहीं हो रहे, शुरू से ही खड़े होते हैं और वहां पर सलाम भी नहीं पढ़ते, फातिहा भी नहीं पढ़ते। तुम 40 दिन आने के बाद ना तुम्हारा माइंड तुम सोचने लगोगे कि अरे ये वहां हम 4 महीना गए, वहां बड़ी बड़ी मस्जिदें नमाज हुई, वो तो शुरू से ही खड़े होते हैं, ये हय्या अला सलाह पर खड़े होते हैं, ये इनका तरीका गलत है, उनका तरीका सही है। आपको आपके माइंड वॉशिंग वहां का माहौल के हिसाब से आपको सेट कराने के लिए 4 महीना लेके जाते हैं। वरना बताओ, नमाज तो यहाँ भी आप सीख सकते हो। अब जब 10 किताबों में लिखा हुआ है हय्या अला सलाह पर खड़े होना चाहिए। अब एक मसला मैं बताता हूँ, मैं पूरे जिंदगी जमात में जाऊंगा, सिर्फ हय्या अला सलाह पर खड़े होने की जो दलील है और वो शुरू में जो खड़े होते हैं, अगर उनकी बात सही निकली ना, मैं पूरी जिंदगी जमात में जाऊंगा। बताओ, लेके आओगे उनके मौलाना को? लेके आओगे? सिर्फ एक मसला भी सही साबित कर दो, तुम्हारे तबलीग जमात में जो जो काम होता है, एक काम भी अगर सही साबित कर दो, तुम्हारी छूट। और तुम्हारे साथ में मैं जाके जमात में तुमको पूरा 4 महीना तुम्हारे साथ गुजारूंगा। 4 महीना गुजारो नहीं गुजारो, उसमें मेरा फायदा थोड़ी होगा। तुम नुकसान में जा रहे हो ना, तुम मेरे भाई नुकसान में जा रहे हो, इसलिए तुम नुकसान से बचोगे तो हमारा फायदा है ना। इसलिए हम कह रहे हैं, गली में और भी लोग हैं गली में जो नमाज पढ़ते हैं, उनके पीछे पढ़ो। नमाज मेरे पीछे पढ़ रहे, उनके पीछे क्यों नहीं पढ़ते, जरा सुनो। जो उनके पीछे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे पड़ गए उनके। 4 महीना से मैं यहाँ 4 महीने से काम कर रहा हूँ। जो बेनमाजी नमाज नहीं पढ़ रहे उनको रोज उनके घर जाके तुम्हारे बच्चों को पढ़ने भेजो, तुम नमाज को आओ, रोज दावत दे रहे हो। तुम सुन रहे नहीं, तुम मेरे पीछे नहीं घूम रहे, तुम जमात वालों के पीछे घूम रहे, तो मेरा काम क्या मालूम होगा तुमको? मेरा काम तुमको मालूम नहीं हो रहा है। मेरे पीछे 5 मिनट तुम वक्त नहीं दे रहे, फिर पूछते हो तुमने क्यों दावत नहीं दिया। मैंने क्यों मैं तो सबको दावत दे रहा हूँ। मैं तुम मेरे साथ जमात में वहां गश्त करने के बजाय तुम मेरे साथ मिलकर गश्त क्यों नहीं कर रहे हो? चलो आज से मेरे साथ गश्त करो, आज से सुनो, आज से फजर की अजान से पहले आओ, मेरे साथ गश्त करो, और असर के बाद आधा घंटा मेरे साथ गश्त करो। ये हमारी तबलीग यहाँ 4 महीना हमारी तबलीग यहाँ चलने दो ना। फजर के नमाज के बाद में करोगे? फजर के बाद गश्त करूंगा तुम्हारे साथ मिलके, मैं और तुम और जितने जमात में आते हैं सबको लेकर गश्त करेंगे। फजर के बाद में नहीं जा सकते। कौन से जब जा सकते हो बोलो, कौन सी नमाज में तुम जा सकते हो बोलो? नहीं, जैसा आदमी लोग की जो सहूलत रहती है ना। नहीं, तुम्हारी सहूलत के हिसाब से मैं तो 24 घंटा फ्री हूँ। मेरी सहूलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं 24 घंटा फ्री हूँ। तुम जब बोलोगे तुम्हारे साथ गश्त करेंगे। असर का टाइमिंग अच्छा है। चलो असर के बाद गश्त करेंगे, ठीक है। हम यहीं पर तबलीग करें। तबलीग का मतलब क्या है तुम पूछे? तबलीग का मतलब गश्त करना, अलग जमात में जाके उनके तरीका पे गश्त करना नहीं है। तबलीग जमात का मतलब है, तबलीग का मतलब है दावत देना। आपके साथ नहीं करेंगे, आपके साथ मजा आएगा, करेंगे ना हमारे साथ करेंगे तबलीग तो और ज्यादा मजा आएगा। जाहिलों के साथ घूम रहे हो, उनके साथ क्या मजा आएगा? मेरे साथ तबलीग करो, रोजाना गश्त करेंगे, और बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ, जो कुरान शरीफ तजवीद के साथ सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो तबलीग है। बराबर, ये भी तबलीग है। और 2 किताब लाया हूँ, कुरान की तफसीर लाया हूँ, मसले मसाइल की किताब लाया हूँ, वो ईशा के बाद फजर के बाद पढ़ के जो सुना रहा हूँ, वो भी तो तबलीग है। तबलीग का मतलब अलग जमात में जाना वो गलत है। उनकी जमात के नजरिया, उनके जमात के उलमा गलत है। बाकी अल्लाह की राह में दावत देना, नमाज की दावत देना, दीन सिखाना, सूरा सिखाना गलत नहीं है। तो तुम जिस जमात में जा रहे हो उनके उलमा गलत है। मैंने शुरू में क्या कहा?
उनके उलमा गलत है और तुमको गलत चीजें सिखाएंगे, इसलिए तुम वहां मत जाओ। उनके साथ हमारी नफरत उनकी किताबों की वजह से है। उनके बड़े मौलाना गलत लिखे और ये सारे लोग उनको सही मानते हैं। गलत को सही मानना ये सबसे बड़ा जुल्म है, समझे? ठीक है मेरे भाई, आप जरा समझो, जमात में जाना आपको बहुत नुकसान होगा। आप दुनिया को भी बर्बाद कर रहे हो, आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। आप अगर सही और ज्यादा जांच पड़ताल करना है, जो जमात को बुलाने आते हैं आपको, उनको लेके आओ मेरे सामने, या फिर आप कहीं ऐसी जगह इंतजाम करो जहां उनके एक नहीं, दो नहीं, 10 मौलवी को बुलाओ। मैं अकेला बैठूंगा और किताबें दिखाऊंगा, और इन किताबों के जवाब अगर दे दिए तो मेरी पूरी तरह से तुम्हारा सपोर्ट, मेरी सपोर्ट रहेगा तुमको। तो आज से पक्का मेरे साथ तुम तबलीग करोगे, ठीक है? अभी मेरा 15 दिन का वक्त है वहाँ पे। नहीं, तुम 15 दिन, एक दिन भी नहीं, तुम आज से मेरे साथ तबलीग करो, मेरे साथ गश्त करो, और नमाज की दावत देंगे या अपने मोहल्ला सुधारेंगे। पहले तुम कहाँ दूर दराज भटक रहे हो, किधर गए जमात में बताओ? हम लोग गए हुगली। हुगली? जब यहाँ अपने मोहल्ले में, तुम खुद कह रहे हो मोहल्ले में कितने बेनमाजी है, हर गली गली में लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बेनमाजी सुबह सो रहा है, जानवर की तरह सो रहा है, इंसान की तरह नहीं सो रहा है, और नमाज छोड़ रहा है। उनको छोड़ के तुम हुगली गए? हाँ, जानवर भी तो सुबह शाम अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन ये बेनमाजी की तरह। अगर बोलते हैं दिल्ली जाएंगे तो मैं दिल्ली आता था आपके साथ। नहीं, तुम यहाँ अपने मोहल्ला पहले बेनमाजी को नमाजी बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। अपने मोहल्ले के जितने बेनमाजी हैं सब बेनमाजी को पहले नमाजी बनाएंगे। उसके बाद अगर सब यहाँ के मोहल्ले के सब लोग नमाजी हो गए, फिर पूरे साखली के हर मुसलमान को नमाजी बनाएंगे। फिर साखली वाले सुधर गए, फिर गुचोली जाएंगे, फिर फुंडा जाएंगे, होंडा जाएंगे इंशाअल्लाह। जमात में तुम बिल्कुल मत जाओ। अब पहले ये किताबें तुमको भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूँ। हाँ, किताबों का रेफरेंस, किताबों का फोटो, और तुम्हारे जो मौलवी कॉल कट करके भागा था, उस भगोड़ा मौलवी का रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग सुनो, उसके बाद देखो ये लोग कितने बड़े झूठे हैं, और इनके फरेब में आकर अपने ईमान अकीदा बर्बाद मत करो। इनके पीछे घूमकर अपनी दुनिया भी बर्बाद होगा, आखिरत भी बर्बाद होगा। आप यहाँ नमाज को आओ, नमाज के बाद हम नमाज की दावत देंगे, सारे मोहल्ले में जितने बेनमाजी है सबको नमाजी बनाएंगे। तुमको भी सवाब मिलेगा। हाँ, तुमको भी इसका सवाब मिलेगा। हम और भी जितने लोग तुम्हारे साथ जुड़ सकता है सबको जोड़ेंगे।